कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम उदाहरण नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। पीछे की सभी प्रश्नावलियां हमने सॉल्व कर ली हैं और जितने भी उदाहरण हैं सभी उदाहरणों को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th NCERT मैथ्स। और उदाहरण नंबर 9 में दिया है 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात हैं तो इस सवाल में हमें एक 4 घात वाला बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। और हम अच्छे से जानते हैं 4 घात वाले बहुपद के अधिक से अधिक 4 शून्यक होंगे, ठीक है। तो दो शून्यक तो हमें यहाँ पर पहले से ही दिए हुए हैं, दो शून्यक हमें और ज्ञात करने होंगे। और आप ये भी अच्छे से जानते हैं शून्यक जो होते हैं वो बहुपद में दिए गए चर के मान होते हैं। हमारा बहुपद x चर में दिया है तो ये दोनों शून्यक क्या हैं, x के दो अलग अलग मान हैं, ठीक है। तो दो मान हमें x के पहले से ही दे रखे हैं, दो मान हमें और निकालने होंगे, ठीक। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सवाल सिखाऊंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सवाल सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको ये सवाल समझ में आ जाए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें सवाल में जो दिया है उसको लिख लेना है। दिया है सवाल में हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, हमें बहुपद के दो शून्यक दे रखे हैं, यानी x के दो मान दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला शून्यक हमें दिया है √2, तो x बराबर √2, ठीक है। और दूसरा शून्यक हमें दिया है माइनस √2, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस √2, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की साइड चेंज करके x की तरफ लेकर आना है, ठीक है। तो पहले x लिखेंगे और यहाँ ये प्लस का √2 साइड चेंज होगी तो ये हो जाएगा माइनस का √2। इसको हम बराबर के इस ओर ले आएँ तो यहाँ क्या बचेगा, बराबर 0, ठीक है। इसी तरह से यहाँ कर लेते हैं, x माइनस √2 साइड चेंज करके हो जाएगा प्लस का √2 और बराबर में बचेगा 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला है x माइनस √2, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिला, x प्लस √2, ठीक। ये दोनों क्या हो जाते हैं, दिए हुए बहुपद के दो गुणनखंड हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इन दोनों को कहाँ से प्राप्त किया है, बहुपद के शून्यकों से प्राप्त किया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों की हमें गुणा कर लेनी है, जो भी गुणनफल मिलेगा उससे हमें बहुपद को भाग दे देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के लिए हम सर्वसमीका का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। देखो ये दोनों किस रूप में दे रखे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में दे रखे हैं, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ हमारा x हो जाएगा a और √2 हो जाएगा b, ठीक है। तो a² मतलब x² माइनस b² मतलब √2², ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, x² हमारा सेम रहेगा माइनस √2², ये हो जाएगा 2। तो हमें गुणनफल मिला x² माइनस 2। अब इससे हमें अपने बहुपद को भाग दे देना है, ठीक है। जब हम x² माइनस 2 से भाग देंगे तो शेषफल हमें 0 मिलेगा, ठीक है। और भागफल में हमें एक द्विघात बहुपद मिलेगा, उस द्विघात बहुपद से हम दो और शून्यक ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, x² माइनस 2 से भाग देंगे अपने बहुपद को। बहुपद है हमारा 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 6x और माइनस 2, ठीक है। इसको आप भाग दे लीजिए x² माइनस 2 से। तो भाग देना आपको अच्छे से आता ही है। हम क्या करेंगे, अपने भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे, ठीक है। तो रफ काम हम यहाँ कर लेते हैं। तो भाज्य का पहला पद है 2x⁴ और इसको हमें भाग देना भाजक के पहले पद से। भाजक का पहला पद है x⁴, तो x⁴ से ये
2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 2x की घात 2। ठीक है, क्या मिलेगा 2x की घात 2। अब यहाँ जो हमें आंसर मिला है इसको हमें भागफल में लिखना है 2x की घात 2। ठीक है, अब 2x की घात 2 से हमें x स्क्वायर और 2 को गुणा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2x की घात 2 से हम x की घात 2 की गुणा कर लेते हैं। 2x की घात 2 गुणा x की घात 2, तो हमें क्या मिलेगा 2 हमारा सेम आ जाएगा और x की घात 2 गुणा x की घात 2 ये हो जाएगा x की घात 4। ठीक है, इसको हमें x की घात 4 वाले पद के नीचे ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2x की घात 4। अब इसी प्रकार से हम 2x की घात 2 की गुणा -2 से करेंगे। तो 2x की घात 2 गुणा -2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा -2 दूनी 4 और बचा हमारा x की घात 2। ठीक है, तो हमें मिला -4x की घात 2। अब इसको हमें x की घात 2 वाले पद के नीचे ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम -4x की घात 2। ठीक है, हमने दोनों की गुणा कर ली। अब हमें क्या करना है नीचे वाले पदों को ऊपर वाले पदों में से घटा लेना है, और घटाने के लिए हम क्या करते हैं नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदलते हैं। ठीक है, तो 2x की घात 4 ये हमारा प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और 4x की घात 2 ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, नीचे वाले पदों के ही चिन्हों को बदला जाता है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x की घात 4 ये हमारा प्लस का है, 2x की घात 4 ये हमारा माइनस का है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों घट जाएंगे। 2x की घात 4 में से 2x की घात 4 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। 0 बचने की स्थिति में इनको हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारा आ जाता है -3x की घात 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको आप सेम लिख लेंगे -3x की घात 3। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3x की घात 2 माइनस का है और 4x की घात 2 अब प्लस का है। दोनों ही चिन्ह अलग अलग हैं तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। 4x की घात 2 में से 3x की घात 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा प्लस का 1x की घात 2। 1x की घात 2 और 1 हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब बचते हैं हमारे +6x - 2, तो इनको भी आप यहाँ लिख लीजिए +6x - 2। ठीक है, अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं रहा है। ठीक है, अब हमें इनको नहीं देखना है। अब हम -3x की घात 3 + x की घात 2 + 6x - 2 को भाग देंगे x की घात 2 - 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला पद है -3x की घात 3। तो पहले पद को हमें क्या करना है भाजक के पहले पद से भाग देना है। ठीक है, रफ काम यहाँ कर लेते हैं। तो पहला पद है भाज्य का -3x की घात 3, -3x की घात 3, और इसको हम भाग देंगे x की घात 2 से, x की घात 2 से। ठीक है, तो x स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें आंसर मिलेगा -3x, -3x। अब इस आंसर को हमें कहाँ लिखना है स्टूडेंट्स भागफल में 2x की घात 2 के बाद -3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे -3x से x स्क्वायर और -2 की गुणा करेंगे। जैसे हमने 2x की घात 2 से गुणा किया था दोनों का, वैसे ही हम अब -3x से गुणा करेंगे दोनों की। ठीक है, तो सबसे पहले -3x से हम गुणा करेंगे x की घात 2 की, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं। चलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए। -3x की गुणा करेंगे हम x की घात 2 से, तो हमें क्या मिलेगा -3 x की घात 1 गुणा x की घात 2 ये हो जाएगा x की घात 3। ठीक है, इन दोनों की गुणा करके हमें मिलेगा -3x की घात 3। अब इसको हमें x की घात 3 वाले पद के नीचे ही लिखना है, यानी इस पद के नीचे -3x की घात 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे -3x से गुणा करेंगे -2 की, -2, तो हमें मिलेगा माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6x। ठीक है, इसको हमें कहाँ लिखना है x वाले पद के नीचे, तो x का पद हमारा ये रहा, इसी के नीचे हमें लिखना है। ठीक है, 6x को, और ये हमारा है प्लस का 6x। ठीक, अब हम क्या करेंगे ऊपर वाले पद में से नीचे वाले पद को घटा लेंगे। तो घटाने के लिए हम नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल लेंगे। ये माइनस का इसको प्लस का कर लेते हैं, ये प्लस का इसको माइनस का कर लेते हैं। ठीक है, और घटा लेते हैं। -3x की घात 3 और +3x की घात 3 दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे भाई, 0 बचेगा तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
अब है हमारा प्लस एक्स की घात 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको आप सेम लिख लीजिए, प्लस एक्स की घात 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 6x माइनस 6x, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे भाई, अलग अलग चिन्ह हैं, आपस में घटेंगे, 0 बचेगा तो कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा बचा -2। ठीक है, अब हमें इससे मतलब नहीं रहा, हमें यहाँ मिला है एक्स स्क्वायर -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -2 से एक्स स्क्वायर -2 को भाग देंगे। तो यहाँ पर पहला पद है एक्स स्क्वायर, ठीक, और भाजक का पहला पद है एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिससे भाग देंगे उसका भी पहला पद एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा हमें +1। अब इस आंसर को हमें कहाँ लिखना है, भागफल में लिखना है, -3x के बाद प्लस का 1। ठीक है, अब देखो +1 से अगर हम x की घात 2 - 2 की गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल यही मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x की घात 2 - 2 डायरेक्ट। ठीक है, 1 से हमने एक्स स्क्वायर -2 की गुणा करी तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर -2। ठीक, अब हमें क्या करना, ऊपर वाले पदों में से नीचे वाले पदों को घटा लेना, और इसके लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और 2 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, शेषफल हमारा हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ शेषफल 0 मिल चुका है, और भागफल में हमें एक द्विघात बहुपद मिला है, 2x की घात 2 - 3x + 1। अब इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, और इससे हमें 2 शून्यक और मिल जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम भागफल के गुणनखंड कर लेते हैं। 2x की घात 2 - 3x + 1। ठीक है, तो गुणनखंड हम मध्य पद को विभक्त करके करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 × 1 2 होता है, और मध्य पद है हमारा 3। तो हमें 3 को 2 संख्याओं के योगफल के रूप में लिखना है जिनका गुणनफल 2 हो। ठीक है, तो 2x² हमारा सेम रहेगा, माइनस हमारा सेम रहेगा, 3 को हम लिखेंगे 2 + 1। ठीक है ना, 2 + 1 3 होता है, और 2 × 1 2 होता है। ठीक है, यहाँ अगर प्लस हो तो आपको जोड़ना होता है, और अगर यहाँ माइनस हो तो घटाना होता है। ठीक है, तो जोड़ने पर हमें क्या मिले, 3 मिले, और गुणा करने पर हमें 2 मिल जाए। तो ऐसी दो संख्याएं हैं, 2 + 1, और बाहर x है तो x और प्लस का 1। ठीक है, तो इस तरह से मध्य पद को विभक्त करते हैं। 2x² ब्रैकेट उठाएंगे, -2 × x 2x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 1 × x x हो जाएगा, और प्लस का 1। 4 पद हो गए, 2 पदों का समूह बना लेते हैं। अब इन दोनों में हम कॉमन देख लेते हैं। 2x² - 2x में कॉमन क्या है, तो भाई 2x। ठीक है, 2x² में से 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, माइनस लगा लेते हैं। 2x हमारा कॉमन आ जाएगा, पूरा कॉमन आ जाता है तो क्या बचता है, 1। ठीक है, इसी प्रकार से इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ कॉमन 1 होता है, तो हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा हमारा प्लस का, और ये हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, x - 1 2 बार लिखा है तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, x - 1। हमने इन दोनों को एक बार लिख लिया तो बचा क्या, 2x - 1। इसको आप दूसरी ब्रैकेट में लिख लीजिए, 2x - 1। ठीक है, ये 2 गुणनखंड हो जाते हैं। यहाँ से हमें 2 शून्यक मिल जाएंगे। तो शून्यक क्या होंगे भाई, जब हमारा बहुपद यानी x - 1 और 2x - 1 = 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यदि x - 1 = 0 होगा तो x बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस का 1 इधर प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की एक वैल्यू मिल जाती है, ये हमारा तीसरा शून्यक हो जाता है। ठीक है, और चौथी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, यानी चौथा शून्यक हमें कहाँ से मिलेगा, 2x - 1 से। ठीक है, यदि 2x - 1 = 0 होगा तब 2x बराबर माइनस का 1 इधर प्लस का 1 हो जाएगा, और x बराबर हमें मिल जाएगा 1, और ये 2 आ जाएगा बटे में। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की ये दूसरी वैल्यू मिल जाती है, जो कि बहुपद का चौथा शून्यक हो जाता है। ठीक है,
तो 2 शून्यक हमें पहले से ही दिए हुए हैं, 2 शून्यक हमें और मिल चुके हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ आप आंसर लिख लीजिए, दिए गए बहुपद के शून्यक, 2 शून्यक तो आपको पहले से ही दिए हैं, √2 और -√2, और 2 शून्यक आपको यहाँ कौन कौन से मिले हैं, एक मिला है 1 और दूसरा मिला है 1/2 यानी 1/2। तो ये 4 शून्यक आपके हो जाते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, 2 शून्यक हमने निकाल लिए और 2 पहले से दे रखे हैं, तो ये 4 शून्यक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।